नमस्कार दोस्तों, आज हम एकादशी पर सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। उनकी बहन ग्यारस माता का पूजा करती, व्रत किया करती थी, तो भाई भी अपनी बहन के साथ मंदिर जाया करता था। एक दिन ग्यारस माता उसकी परीक्षा लेने के लिए मंदिर में आई और उसे सोने की थाली व मगध के लड्डू देने लगीं। बहन ने मना कर दिया और कहा, मेरा तो आज ग्यारस माता का व्रत है, मैं तो आज कुछ भी नहीं खाऊंगी। भाई ने देखा तो बहन से कहा, बहन ले लो, लड्डू ले लो और सोने की थाली ले लो, इससे हमारी गरीबी कुछ कम हो जाएगी। परंतु बहन ने कहा, नहीं भाई, आज मेरा ग्यारस माता का व्रत है तो मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। वह भाई का हाथ पकड़कर चल दी। भाई बोला, आज मैं माँ से तुम्हारी शिकायत करूँगा। दोनों भाई बहन घर पहुँचे। भाई ने माँ से कहा, माँ, आज बहन को मंदिर में एक बूढ़ी माँ मिली थी जो बहन को लड्डू व सोने की थाली दे रही थी। मुझे भूख लगी थी, अगर ये लड्डू ले लेती तो मैं खा लेता और मेरी भूख शांत हो जाती और सोने की थाली से हमारी घर की गरीबी कुछ कम हो जाती। बेटे की बात सुन माँ बोली, बेटा, आज तुम्हारी बहन का एकादशी का व्रत है, इसलिए आज ये कुछ भी नहीं ले सकती। बेटा बोला, माँ, इसका व्रत है तो मैं तो लड्डू खा ले लेती तो इसका क्या बिगड़ता, घर में आज कुछ भी नहीं है। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। हर बार ग्यारस माता आती और बहन की परीक्षा लेती। कुछ समय बाद बहन का विवाह हो गया। ससुराल जाने के बाद भी वह ग्यारस माता का व्रत पूजन करती। वह पहले की तरह ग्यारस माता की पूजा करती, व्रत कथा सुनती। एकादशी के दिन वही बुढ़िया माई आई और बोली, बेटी, सोने की थाली व लड्डू ले लो, मैं तुम्हें दे रही हूँ। परंतु वह कहती कि मैं यह नहीं ले सकती, मेरा आज ग्यारस माता का व्रत है। इस बार उसकी साथ उसकी जिठानी आई थी। उन्होंने देखा तो वह ईर्ष्या से जल गई। उन्होंने घर जाकर सास से कहा, सासू माँ, आज तो देवरानी को एक बुढ़िया माई सोने की थाली व लड्डू दे रही थी, इसने मना कर दिया, नहीं लिया। पता नहीं क्यों नहीं लिया, ले लेती तो इसका क्या नुकसान हो जाता। सासू माँ लालची थी, बस बहू से बोली, बहू, लड्डू नहीं लिया तो कोई बात नहीं, पर सोने की थाली तो ले लेती, घर में धन आ जाता। अगली बार फिर ग्यारस माता बुढ़िया के रूप में आई और बोली, लड्डू और सोने की थाली ले लो, पर उसने फिर मना कर दिया। इससे ग्यारस माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, मैं इतने समय से तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, पर तुमने बड़े नियम के साथ श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आओ, तुम इस विमान में बैठो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। वह बोली, हे ग्यारस माता, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा परिवार है, आप उन्हें भी इस विमान में बैठाओ और स्वर्ग ले चलो। ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सारे परिवार को विमान में बैठाया। सभी लोग बहू के पुण्य के कारण स्वर्ग लोक पहुँच गए। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार आपने बहू को स्वर्ग पहुँचाया, वैसे ही अपने एकादशी व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा रखना। तो प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय हो। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी। ग्यारस माता की कहानी, एकादशी व्रत में ग्यारस माता की कहानी सुनने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।